Hello and welcome to the show Practical Spirituality. Real life hero to real life hero. ये तो मेरी कहानी, बट रियल लाइफ हीरो हम सब अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जिसमें डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब कुछ भी ना हो, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हों। ऐसी लाइफ को अचीव करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सी टेक्निक, कौन से कंसेप्ट लाइफ में लाने हैं, वो आज हम जानते हैं। क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना है, बोथ द थिंग्स, लेट्स फाइंड इट आउट। वेलकम भाई साहब। थैंक यू। रियल हीरो की बात कर रहे थे हम। एक होता है स्क्रीन में जो एक्ट करते हैं, रियल हीरोज, रियल एक्टर्स, और एक रियल लाइफ एक्टर। तो जो रियल लाइफ एक्टर की बात करें, रियल हीरो की बात करें, तो वो तो हर एक बन सकता है अपने घर बैठे या घर से बाहर स्टेप आउट करते हुए अपने प्रोफेशन में। उसके लिए नेसेसरी नहीं है आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़े। एंड आई फील रियल हीरो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेदर देन स्क्रीन हीरो। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनका तो ऑन एंड ऑफ होता है, कभी लो पॉइंट्स कभी हाई, पर जो रियल लाइफ हीरो है, ही इज़ ऑलवेज अप, ही इज़ ऑलवेज चार्ज्ड। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सिंपली अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें, जिसने अपना जीवन हीरे जैसा बना दिया। वो हीरो इंग्लिश शब्द है, ये हीरा हिंदी शब्द है। जिसने अपना लाइफ हीरे जैसा बना दिया, वो इस विश्व के ड्रामा में हीरो एक्टर है। क्योंकि ये संसार एक विशाल नाटक है, फिल्म है ये भी एक, और हम सभी इसमें एक्ट कर रहे हैं अपना अपना। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे हैं जिनकी तरफ देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, कर्म करना सीखते हैं, सोचा क्या जाए क्या न सोचे ये सीखते हैं, दृष्टि कैसी हो, सुने क्या, पढ़ें क्या, देखें क्या। तो हीरे समान जीवन जिनका बन जाता है। सो रियल हीरो लाइक यू, मतलब हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या एक्ट परफॉर्म करनी है। कंप्लीट पर्सनालिटी, जिसमें कर्म तो बाह्य रूप है, लेकिन कर्म के पीछे मनुष्य के विचार, उसकी सोच, उसके सद्गुण, उसकी भावनाएं क्या हैं दूसरों के लिए, वो किस लक्ष्य को लेकर कर्म कर रहा है। बट मैनी टाइम्स हमें ये लगता है कि क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहा है आपको, या मैं जिसके भी सामने बैठी हूँ उनको। ये सब कर्म से परिलक्षित होता है ना। फेस जो है इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, तो फेस से सब कुछ पता चलता है। और जब वो व्यक्ति व्यवहार में आता है तो सब लोग समझते हैं, भले ही वो कर व्यवहार रहा है, लेकिन लोग समझेंगे इसके विचार बहुत सुंदर हैं, क्योंकि विचार उसके मुख से निकलते हैं ना बाहर। जैसे अंदर विचार हैं, वैसे ही मनुष्य के बोल और व्यवहार रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ। सपोज आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच रही हूँ, मैंने बहुत अप्रिशिएट कर लिया आपको, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड, ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, और मैं सोच कुछ और रही हूँ, नहीं ठीक है, ऐसे ही अप्रिशिएट करना पड़ रहा है, फॉर्मेलिटी। और जस्ट ये ट्रेंड चली आती है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, पर दिल में इतना अच्छा सोचना आपके लिए या सबके लिए, उसके लिए तो ताकत चाहिए, एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए। वो आज कम होने की वजह से एक सिर्फ एक्सटर्नली अच्छे बनने की कोशिश करते हैं हम। यही तो वो बात है जिससे आपने शुरू किया था कि रियल एक्टिंग नहीं हो रही है, एक्ट कुछ और कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है अंदर में। दोनों में अगर हमें समानता लानी है तो कुछ मोरल वैल्यूज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, रियल बनना पड़ेगा। रियल हीरा, सच्चा हीरा हमें बनना पड़ेगा। इसका अर्थ ये भी नहीं कि अगर हमारे मन में किसी के लिए क्रोध है तो वो साफ साफ कह दें। वो लोग भी प्रिय नहीं लगते जो हर बात को साफ साफ बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं।
लोग बड़े नशे से कहते हैं देखो भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन ये कोई एक अच्छी क्वालिटी नहीं है मनुष्य जीवन की। मनुष्य को अपने कमेंट्स भी करने हैं किसी पर, समय देखकर, सोच समझकर, उसकी मनोस्थिति को देखकर, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ताकि हमारे रिलेशनशिप बिगड़े नहीं, ये सब ध्यान रख के फिर करना होता है। तो सोच के बोले, सपोज गुस्सा आ रहा है तो ऐसा भी कहते हैं ना कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, निकाल दो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज गुस्से को निकालने से तो घर घर में महाभारत बना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि गुस्से को समाप्त करो, दबाओ नहीं। दबाने से साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ दबाती है तो वो अंदर प्रेशर बनाती जाएगी, तो गुस्सा दबाया जाएगा तो हाई बीपी हो जाएगा या हार्ट पर इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी दबाने की बात नहीं करती, परिवर्तन करने की बात करती है। क्रोध आ रहा है, थोड़ा धैर्यवत हो जाओ, कीप पेशेंस, फिर थोड़ा शांत होने की प्रैक्टिस करो। क्रोध को एनालाइज करो, क्यों मुझे क्रोध आता है। रियलाइज हो मनुष्य को कि क्रोध कितना खतरनाक है। क्रोध से अनेकों की जिंदगी बिगड़ गई है, नष्ट हो गए हैं लोग। क्रोध के कारण राजाओं की राजाई चली गई, संबंध टूट गए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बिजनेस फेल हो गए लोगों के। तो हम सभी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं, तो क्रोध को या और चीज़ों को, बुराइयों को दबा नहीं रहे, उन्हें अच्छाइयों में चेंज कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी स्पिरिचुअलिटी को इतना नहीं इम्प्लीमेंट किया कि एंगर चेंज हो गया है पीस में, शांति में, उस समय जब गुस्सा आ रहा है, लाइक टुडे मैं अभी यहाँ पे आ रही थी तो उससे पहले कुछ सामान नहीं मिल रहा था, कार की चाबी या कुछ, तो मैंने अपनी मेट को बोला कि कहाँ पे रखा है आपने, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं रखा है। सो आई वॉज फॉर अ मोमेंट, 1-2 सेकेंड के लिए, नहीं आपने ही रखा है और बताओ कहाँ पे रखा है, अभी मेरे को लेट हो रही है। तो मतलब एट दैट टाइम आई कुड नॉट थिंक, मैंने ये नहीं सोचा कि क्या बोलना है, क्या करना है। मतलब फॉर अ सेकेंड यू गेट डिस्टर्ब कि नहीं मेरा सामान जहाँ पे है वहाँ पे मिलना चाहिए मुझे। एक्चुअली क्रोध को जीतने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस विधि से हम क्रोध को कम करेंगे उसे ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। हम विचार करेंगे, भाई मुझे क्रोध आ गया, हाँ जी। तो मेरी बुद्धि ठीक से तो काम करेगी नहीं। हो सकता है चाबी मेरी जेब में ही हो, बहुत बार होता है पॉकेट में ऐसा चाबी हुआ है मेरे साथ। और हम ढूंढ रहे हैं, और गुस्सा आ गया तो हम गर्म होके तेज गति से दौड़ेंगे इधर उधर, यहाँ वहाँ वहाँ, उसको भी डांटेंगे, मेड से भी 2 बात उल्टी करेंगे, और फिर जब पता चलेगा तो जेब में ही है, तो फिर अपने पे लज्जा भी आएगी। हो सकता है आप मेड से सॉरी भी कहें, ये तो मेरे ही पास थी, मैंने आपको और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पे रख के, अरे ये तो मेरे पास ही थी, आपने तो रखा ही नहीं था। तो इस विधि को, अब ये एक इवेंट आपके साथ हो गया, अब इसे सीख लेना होता है कि भाई क्रोध नहीं, शांति होगी मन में तो जेब में तुरंत हाथ जाएगा और चाबी तो ये रही। तो शांति से हमारे जो एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारा चित्त शांत होता है तो हमारी जो बुद्धि है, इसको पावर ऑफ विजडम कहते हैं, विवेक शक्ति, ये परफेक्टली वर्क करने लगती है, और हमारे हाथ ही वहाँ जाएंगे, हमारा ध्यान, हमारी नज़र वहीं जाएगी जहाँ वो चीज़ रखी है। मैं हमेशा ही करता हूँ, कोई चीज़ खो गई, मैं उसे खोजता ही नहीं हूँ, ढूंढता ही नहीं हूँ, क्या पे मिल जाएगी, और देखता हूँ वो थोड़ी देर के बाद आप ही मिल जाती है। ये तो ये रखी, मेरा सोने का बैज खो गया, अभी सभी लोग कह रहे कीमत तो उसकी अच्छी होती है, ढूंढो, ये करो, वो करो। मैंने कहा मिल जाएगा, क्या परेशानी, दूसरा है मेरे पास, मैं उसको लगा रहा हूँ। कल वो देखा तो एक मेरी जर्सी में लगा रह गया था जो मैंने रख दी थी, अब ठंडाई तो निकाला तो देखा है तो इसमें लगा हुआ, सहज मिल गया, कुछ भी नहीं। तो पीसफुल माइंड, we can say, the key to everything. पेशेंस ऑल्सो, Patience, peace and patience both are connected. क्योंकि आपने पेशेंस रखा, इतना समय, हो सकता है 1 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद मिले, वो पेशेंस पीस के साथ तो होना ही। पेशेंस होती है तो पीस स्टेबल होती है, और
पेशेंस नहीं होती तो थोड़ी देर पीसफुल रहकर मनुष्य फिर वापस इरिटेट हो जाता है। तुरंत कहाँ गई, ये तो मिल ही मिली। नहीं रहा, इतना मेरा महंगा बैच था, इतनी अच्छा था, उसमें चमक अच्छी थी, वो रिकॉर्डिंग में काम आता था, अनेक तरह की इरिटेशन होंगी। क्योंकि आपने अभी जब बताया तो मैं सोची कि मैं अपने आप में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। सपोज कार की चाबी नहीं मिल रही तो 2 मिनट बैठ जाऊँ, तीसरे मिनट फिर से कहाँ गई चाबी। नहीं, हमें बैठने की ज़रूरत नहीं होती, हम और जो नेसेसरी वर्क हैं वो कर लें तब तक, और तब तक उस चीज़ से जो हमारा ध्यान हटेगा तो वाइब्रेशंस और ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा हाथ या हमारी दृष्टि वहीं चली जाएगी। सो सपोज आज जैसे मैंने अपना इंसिडेंट शेयर किया, इस सिचुएशन में उस समय डिस्टर्बेंस कॉज होता है, बट ऐसा कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है कि हाँ अभी 1 मिनट या फिर साइलेंस, चलो हुआ जो हुआ, पास्ट इज पास्ट, सो व्हाट इमीडिएट सॉल्यूशन कैन वी लुक फॉरवर्ड टू? नहीं, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, जो इवेंट हुई, ये सभी गाड़ी वालों के साथ होता है। मैं आपको बताऊं तो हम एक जगह गए थे, विलासपुर एक जगह है, तो हम लोगों का योग का शिविर चल रहा था, बहुत लोग थे, तेज बारिश आ गई। अब तेज बारिश पे बंद ही ना हो, हमें जाना ही पड़े, तो हमने ड्राइवर को कहा बिल्कुल समीप ले आओ, और समीप ले आया तो वो भी गाड़ी से उतरा, छाते तो थे नहीं क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था, और मैं तेजी से बैठ गया और फिर वो भी बैठा, नौकी की कहाँ चली गई। तो हम एक अभ्यास करते हैं, मैंने उसको कहा कोई नहीं, बारिश तो हो ही रही है, आप साइलेंटली बैठ जाओ। तो हम एक अभ्यास करते हैं, वो स्पिरिचुअल अभ्यास है, वो मन की शक्ति का अभ्यास है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, यानी आई एम मोस्ट पावरफुल। 3 बार किया है मैंने, और संकल्प किया चाबी 3 मिनट में मिल जाएगी। बस हम भी शांत, उसको भी शांत। तो मैं पैर जो ऐसे वैसे किया तो देखा पैरों में लगी चाबी। अरे चाबी तो ये कहाँ रख दी तुमने? मेरे से पता नहीं कहाँ गिर गई थी, बस मिल गई। तो स्पिरिचुअली और वी कैन यूज द पावर ऑफ आवर माइंड, तो इन चीज़ों को हल किया जा सकता है। चाबी की बात है छोटी, लेकिन उस टाइम बड़ी होती है। हाँ, क्योंकि हमें लेट हो रहा होता है, हमें ज़रूरी कहीं जाना है, तो उस टाइम के लिए तो वही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरह हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसमें पावर टू एडजस्ट ये भी फॉर्मूला अप्लाई होता है? क्योंकि मुझे पावर टू एडजस्ट अगर सपोज उस सिचुएशन में नहीं है, हर सामान अपनी जगह पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो ना मिलने पर मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए भी डिस्टर्बेंस या एंगर होता है। उसमें दोनों बातें हैं ना, ये तो है ही, लेकिन हमें कहीं टाइम पे पहुंचना भी तो है, और लोग हमारी वहाँ वेट करेंगे। जैसे हम भी कर रहे थे कि भाई मैंने इनसे पूछा शिल्पा आई नहीं कि नहीं, अभी तो नहीं आई, तो मैंने गाड़ी देखी, मुझे लगा कि आ तो गई, फिर भी फ़ोन करता हूँ। तो एक कमिटमेंट होता है ना, भाई ये काम हम करेंगे, इतने बजे करेंगे, दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी इरिटेशन के कारण होते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो सिवाय इसके कि हम धैर्यवत बैठ जाएं या थोड़ा मेडिटेशन कर लें, और तो कोई चारा बचता नहीं ना। Right. और जब हम मेडिटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें हमें प्राप्त हो ही जाएंगी। हमने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देखे होंगे अपने से, दूसरों से भी। ये चाबी की बात तो सब जगह होती है। हमारे साथ लोग होते हैं, उनकी चाबी खो जाती है, फ़ोन रख के भूल जाते हैं। आजकल फ़ोन भी तो बहुत खोते हैं लोग, रख कहीं दिया, ढूंढ कहीं रहे हैं। मैं उन सबको कहता हूँ शांत हो जाओ। मेरे साथ भी हुआ था, और आपके पास जब आई थी तभी हुआ था। मिल जाएगी तो 2-5 मिनट में चीज़ें मिल जाती हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इरिटेशन, गुस्सा, ये सब एक सच्चे हीरो की तो पर्सनालिटी में नहीं आता है। और अब जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं घर जाके भी चेक करती हूँ, अच्छा अभी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, ये हीरो की पर्सनालिटी नहीं है। और मैंने आपको बहुत क्लोजली देखा हुआ है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कि आप इन सब चीज़ों से बहुत ही ऊपर है।
कुछ घूम गया, कुछ हो गया, सपोज कुछ सिचुएशन भी हो गई, आपको टच करना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कोई भी सिचुएशन के लिए। दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ रियल हीरो। वो कैसे हम अपनी लाइफ में, बिकॉज आई हैव सीन कि आपको कोई सिचुएशन भी मैं बताती हूँ तो मुझे इतनी बड़ी लगती है वो सिचुएशन, और आपको बताने के बाद आप बोलते हो अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, और उसको मैं अपने भी लाइफ में और हमें जो भी सुन रहे हैं उनको भी अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बड़ी सिचुएशन को हम छोटा करें। 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। वी आर मोस्ट पावरफुल। अगर हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, रियलाइज करते हैं और उनको रोज सवेरे सवेरे एक्टिवेट कर लेते हैं तो बड़ी चीज़ हमें छोटी लगेगी। छोटी चीज़ तो बड़ी तब लगती है ना जब हम कमज़ोर हैं। बाहर थोड़ी सी बारिश होने लगी है, किसी का बॉडी इतना कमज़ोर है कि थोड़ा भी भीगने पर उसे फीवर हो सकता है, तो व्यक्ति डरेगा, परेशान होगा, कुछ है नहीं, तब अचानक बारिश हुई है। और एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है बॉडीली, वो बारिश से भीगता हुआ जाएगा, वो एंजॉय करेगा सिचुएशन को। तो हमें भी अपनी शक्तियों को पहचानना है। दूसरा, जब कहीं भी कार्य व्यवहार में डिस्टरबेंस होता है, जैसे मान लो अभी की ये सिचुएशन थी और आप नहीं आ रही हैं, मान लो आपका फ़ोन ही आ जाता कि भाई ये कारण हो गया, आई एम नॉट कमिंग, तो मैं क्या करता हूँ उसमें, अभी ये तो हो गया ना कि वो नहीं आ रही हैं, तो मुझे इस टाइम में अब दूसरा कार्य कर लेना चाहिए। जो मुझे कल करना था वो अभी कर लेता हूँ, या जो छूट गया था वो अब पूरा कर लेता हूँ। तो इस तरह से मन में डिस्टरबेंस नहीं होता। नहीं तो अनेक क्वेश्चन, टाइम दिया था क्यों नहीं आई, ये रोज ऐसे ही करती है, देखा गड़बड़ होती है ये सब, इन लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं है हमारे, ठीक है हम भी जरा भी लेट होगी तो कैंसिल कर देंगे। मनुष्य अनेक तरह से सोच सोच के डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने टाइम को दूसरी तरह से यूज कर लेना, इससे हम डिस्टर्बेंस से बच गए और जो हमारे काम थे पेंडिंग वो भी पूरे हो गए। या इट्स अ वेरी नाइस सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा हो हमको इंस्टेंटली उसका सॉल्यूशन निकाल के अपने आप को एक डायरेक्शन, एक चैनल देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने जो बताया कि सोई हुई शक्तियों को जगाना सुबह सुबह, ये सुबह ही हो सकता है या दिन में कभी भी? देखिए होगा तो ये सुबह ही बहुत अच्छी तरह, दिन में तो बहुत कम होगा, और हम इस पे चर्चा कर भी चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। सवेरे जब मनुष्य उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जगा होता है, एक्टिव होता है। अभी हमारे अंदर शक्तियाँ तो हैं लेकिन वो सोई हैं, डोरमेंट फॉर्म में हैं। तो अगर हम उठते ही ये संकल्प कर लें पहले 3 मिनट में, क्योंकि तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो साइलेंट है, यानी हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, मन शांत है। सिंपल भाषा में हमारा मन बिल्कुल शांत है, तब सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। तो उस टाइम जो संकल्प हम करेंगे वो जग जाएंगी चीज़ें। मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसके लिए शब्द है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 7 बार कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं ऑलमाइटी की संतान, भगवान की संतान, आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्ति है, जितनी बार संकल्प कर रहे हैं जग रही हैं, और जगाते जगाते बहुत जग जाएंगे और हम अपने को पावरफुल महसूस करेंगे। चाहे पावर टू एडजस्ट हो, चाहे पावर टू डिसीजन हो, मेकिंग डिसीजन की हो, चाहे पावर टू फेस द प्रॉब्लम्स हो, उन सब को हम सहज प्राप्त कर लेंगे, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो गॉडफादर से कनेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, तब पावर्स विड्रॉ कर सकते हैं कि जस्ट बाय चर्निंग दिस एलिवेटेड थॉट इतना ही इनफ है हमारे लिए? ये इनफ तो नहीं है, पर जो लोग ऑलमाइटी से कनेक्टेड नहीं हैं उनके लिए ये इनफ है। लेकिन अगर हम मोस्ट पावरफुल बनना चाहते हैं, मतलब हमारा लक्ष्य है कि हम जीवन के हर फील्ड में सक्सेसफुल हों, हम अपने इन मेंटल इमोशंस को कंट्रोल में रख सकें, चाहे क्रोध हो चाहे और कोई चीज़ हो, हम ये जो बुराइयां हैं इन पर जीत पा सकें,
तो हमें ऑलमाइटी से कनेक्ट होना आवश्यक है। बिना कहीं कनेक्ट हुए तो हमें कुछ मिलता नहीं है। हर जगह, हर फील्ड में हम कनेक्टेड है ना दूसरों से। एक बिजनेसमैन भी कितनों से कनेक्टेड है, वो अपने कस्टमर से भी जुड़ा हुआ है, तो जहाँ से उसको माल आना वहाँ भी वो जुड़ा हुआ है, जो लोग उसके साथ काम कर रहे उनसे भी वो जुड़ा हुआ है, तभी ये कार्य संपन्न होते हैं। हम भी ऑलमाइटी से जुड़ जाएं तो उसकी पावर सब में आने लगेंगी, और हमने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया, तो जब हमारी पावर एक्टिव हो गई तो वो सुप्रीम की पावर को जल्दी जैसे खींचेंगी, पुल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, और उसकी संपूर्ण पावर हम में आने लगेगी। अगर हमने अपनी पावर को जगाया नहीं है और हम ऑलमाइटी से कनेक्ट हो भी गए तो पावर कम आएंगी, क्योंकि रिसीवर वीक है। ओके, हियर आई हैव अ क्वेश्चन कि सुप्रीम सोल से पावर विड्रॉ करना, ये कंसेप्ट तो मेरे को क्लियर है, पर खुद का ही चार्जिंग एलिवेटेड थॉट से ये कैसे होता है? क्योंकि मेरे में सपोज शक्ति है ही नहीं, फिर मैं अपने आप को कितने बार भी बोल दूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया है पहले कभी, पर मेरे को ये डाउट रहता है कि सपोज स्ट्रेंथ है ही नहीं और पावर हाउस से जब तक कनेक्ट नहीं हो, वो तो कंसेप्ट क्लियर है कि वहाँ से शक्ति आती है। देखिए, हम सभी आत्माएं हैं, ये हमारा बॉडी है। आत्मा ऐसी चीज है, उसकी पावर के बारे में दो बातें मैं कहूँगा। आत्मा ने अनेक शरीर लिए और छोड़े हैं। आत्मा जैसे एक बैटरी है, उससे हजारों साल हम चलते रहे हैं, इतनी पावरफुल है वो। हमारी यहाँ की बैटरी चाहे कितनी पावरफुल हो, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक दिन में भी कई बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की बैटरी 5000 साल तक चलती है। तो ये कितनी पावरफुल होगी। दूसरी बात, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। एटम बम भी छोड़ दिया जाए, वो आत्मा को जला नहीं सकेगा। तो एटम बम से भी अधिक पावरफुल है आत्मा। तो हम में पावर तो है ही, क्योंकि हम आत्मा हैं। हाँ, वो कम अवश्य हो गई है, तो हम ये बिल्कुल ना सोच ले कि हम में तो पावर है ही नहीं, हम तो बहुत वीक हैं। ये सोचने से नुकसान बहुत हो रहे हैं। पावर सब में है। एक लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ने लगेगा अगर इस हॉल में एक सांप निकल जाए। ये एक्चुअल में इंसिडेंट्स मैंने पढ़ा हुआ है एक साइंस बुक में। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ तो भी टॉपिक था उसका, लॉ ऑफ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उसमें उन्होंने प्रूफ किया था कि कैसे एक पैरालिटिकल पेशेंट रैन आउट ऑफ, क्योंकि उन्होंने बोला था अभी अर्थक्वेक आने वाला है और सब अर्थक्वेक प्रूफ जोन में चले जाएं, और उसके बाद वो भी उसका बेड ही खाली। एंड दिस इज द ट्रूथ, आई केम अक्रॉस दिस एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली। तो पावर हम सबके पास है, हम उसको अच्छे संकल्पों से एक्टिव कर लें और फिर सुप्रीम से पावर को पुल करेंगे, गेन करेंगे, तो हमारी पावर दिनों दिन बढ़ेगी। आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया, समझ लो आपकी जो बैटरी है 1% बढ़ गई है। अब जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। 10 दिन किया तो 10% पे पहुंच गई। फिर आप अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेंगे तो और ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस तरह ये कार्य चलता रहेगा। एंड आज का जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, एंड मैं तो हर दिन मेडिटेशन कर रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ। गुस्सा पहले से मेरा बहुत कम ज़रूर हुआ है, बट वो नेग्लेजिबल स्टेज हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा। अगर आपके साथ भी आपकी जो स्टेज है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल, दुख आपको छू भी नहीं सकता, एंड आई हैव सीन इट पर्सनली। उस स्टेज को पाने में कितना समय और कितना टाइम लगता है? ये ठीक बात है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा 2-4 मास में भी कुछ नहीं होगा। एक कांस्टेंट प्रैक्टिस हमें कुछ चीज़ों की रखनी होगी अपने जीवन में, और उसके लिए हमारे पास ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी केवल राजयोग मेडिटेशन ही नहीं है, इसके पीछे बहुत एक सुंदर ज्ञान भी होता है। हमें अपना दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक व्यक्ति 6 मास में बहुत अचीव कर लेता है, दूसरा व्यक्ति 5 साल में कर लेता है, कोई 100 साल में भी नहीं करते। ये अपनी कंसंट्रेशन, अपनी लगन
हम कितने स्ट्रांगली बोल्डली किसी चीज़ को करते उस पर डिपेंड करता है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। ये तो पर्सनल कितना एफर्ट करते हैं उस पर डिपेंड है, हर एक के इंडिविजुअल एफर्ट्स पे डिपेंडेंट है। छोटी सी बात कहूँ तो एक व्यक्ति मेडिटेशन करना शुरू करता है, वो 10 मिनट बैठा है लेकिन उससे 10 सेकंड भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पास्ट निगेटिविटी से, वेस्ट थिंकिंग से भरा हुआ है, वो सब एक्टिवेट हो गया है। और एक व्यक्ति का पास्ट का जीवन बहुत सुंदर रहा, वो मेडिटेशन में बैठा है और 10 मिनट बैठा है तो 10 मिनट ही एंजॉय कर रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से अचीव कर लेगा सब कुछ। और जो पहले वाला हो चाहे 100 साल करता रहे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। वेरी नाइस टेक्निक कि कैसे मेडिटेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ के छोटे छोटे सिचुएशंस में जहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज हो जाए। वी मस्ट एक्सपेरिमेंट, वी विल ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट इट। थैंक यू सो मच भाई साहब। लेसन ऑफ द डे कि हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ और अपनी इनर पावर को हर सुबह जगाना है। अपने आप को एक अच्छा थॉट देके हम डॉर्मेंट पावर्स, अपने सोए हुए शक्तियों को जगा सकते हैं। थॉट्स लाइक मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे में शक्ति ही नहीं है, बिकॉज ये उस समय काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब हमको पूरा बिलीफ है कि आई द सोल एम पावरफुल। सिर्फ मुझे सोई हुई शक्तियों को जगाना है। एंड सेकेंड थिंग, टू कनेक्ट टू सुप्रीम सोल। उससे हमारी पावर्स या मेडिटेशन का रिजल्ट डबल हो जाता है एंड वी कैन सी इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ पे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी काम आती है। थैंक यू सो मच।